नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आमतौर पर जब कहीं पर भी कैबिनेट बैठक होती है तो उस पर नजरें राजनीतिक लोगों की थोड़ा ज्यादा होती हैं। उद्योग से जुड़े लोग भी कैबिनेट में नजरें लगाए रहते हैं कि क्या नीतिगत फैसले सरकार ले रही है और उसका कैसे लाभ लिया जा सकता है। नीति से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो कैबिनेट में जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मसले होते हैं जो छात्र छात्राओं को सीधे प्रभावित कर देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। फैसला यह था कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यह सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए लागू होगा और साथ साथ राज्य सरकार की मदद से चलाए जा रहे अशासकीय विद्यालय जो होते हैं उनमें लागू होगा, जिन्हें एडेड कॉलेजेस भी कहा जाता है। इस छात्रवृत्ति का क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस छात्रवृत्ति के क्या नियम कायदे हैं और छात्र छात्राओं को या उनके अभिभावकों को यह खबर क्यों देखनी चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूं। छठी क्लास में 600, 7वीं क्लास में 700 रुपए, 8वीं क्लास में 800 रुपए, 9वीं क्लास में 900 और 10वीं क्लास में 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का फैसला हो चुका है। 11वीं और 12वीं क्लास में 1200 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को मिलेगी। ये स्पष्ट रूप से नीतिगत फैसला हो चुका है। इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। जो बच्चे 5th क्लास में हैं, 5वीं क्लास में हैं, उन्हें अपने ब्लॉक स्तर पर एक परीक्षा देनी होगी। जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं उसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाएं देनी होगी। उस परीक्षा में बैठने के लिए पहली शर्त यह है कि आपकी स्कूल में जो हाजिरी है, उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो कम से कम 75% होनी चाहिए। जिसकी उपस्थिति 75% है वही उस परीक्षा में हिस्सेदारी कर सकता है। और उस परीक्षा में आपको कुल अंक के 70% मार्क्स अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर आपके आने जरूरी हैं। और जो 10% बच्चे होंगे टोटल के, मतलब जितने बच्चे बैठेंगे, सपोज 80,000 बच्चों का अनुमान है, 5th क्लास का जो आंकड़ा निकाला गया है, 80,000 बच्चे लगभग उस परीक्षा में अगर बैठेंगे तो 8,000 बच्चों को छात्रवृत्ति सरकार प्रदान करेगी 6th, 7th, 8th में। एक और भी इसमें रखा गया है क्लॉज कि जिन बच्चों का सिलेक्शन इस छात्रवृत्ति में नहीं होगा उनके लिए एक दूसरा मौका होगा जब वो 8th क्लास में होंगे और 8th क्लास में भी वो छात्रवृत्ति की जो परीक्षा होगी उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फैसला है जो सीधा छात्र छात्राओं से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 11वीं और 12वीं के स्कॉलरशिप के मानकों की। बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में जिन छात्र छात्राओं के 80% से ज्यादा अंक आएंगे वो छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे। एक अनुमान जो राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया है कि पूरे प्रदेश भर में 50 से 55 हजार छात्र छात्राओं को वो छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं। अब इसका क्या लाभ होगा वो मैं आपको बताता हूं। आमतौर पर ड्रॉप आउट होने की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होती है, बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो एक तो ये प्रोत्साहन है कि बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, खासतौर से वो बच्चे जो मेधावी हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट जिन्हें कहा जाता है। और दूसरा, जो बच्चे कोई ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भविष्य के लिए करना चाहते हैं, उन्हें एक इंसेंटिव मिलेगा। वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो पुस्तकें खरीदने के लिए भी इस स्कॉलरशिप के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना यह होगा इस फैसले से क्या फायदा एक छात्र छात्रा को होगा जो अभी अपीयर हो रहे होंगे इस परीक्षा में। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि लंबे समय में जिन लोगों ने छात्रवृत्ति पाई होगी वो किस मुकाम पर पहुंचते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।